अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर बच्चे, आज हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 का आगाज़ करेंगे। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने एक सॉल्व किया है। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं इन कॉन्सेप्ट्स की मदद से सॉल्व हो जाएंगे, तो आप फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा लाजमी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कि अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास 2 पॉइंट्स ए और बी दिए गए हों और उनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 रिस्पेक्टिवली, तो उनका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट बी पॉइंट का माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए और उनका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर प्लस z2 माइनस z1 का स्केयर और होल का स्केयर रूट। ये होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। नेक्स्ट फार्मूला है मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 एंड z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये होता है मिड पॉइंट 2 पॉइंट्स के दरमियान का। नेक्स्ट है बच्चे रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला बता दूं थोड़ा सा किस लिए यूज़ किया जाता है, कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई गई है, वो 2 पॉइंट्स है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाई गई है और सपोज कर लेते हैं कि एक और पॉइंट है कोई एक्स वाई जी जो कि उस लाइन को कट करता है इन रेशो m1 m2, कि कोई और पॉइंट एक्स वाई जी लाइन को m1 m2 रेशो से कट करता है और आपने एक्स वाई जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, रेशो फार्मूला की मदद से। और रेशो फार्मूला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास, एक्स हमारे पास आ जाएगा m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। x1 और x2 क्या है, जो हमारे गिवन पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, और m1 m2 क्या है, रेशोज हैं जिससे पॉइंट p कट कर रहा था। उसके बाद इसी तरह आपने y निकाल लिया और इसी तरह आपने z निकाल लिया। तो ये है हमारा रेशो फार्मूला। मींस एक लाइन को कट करता है जो पॉइंट, उसको फाइंड करने के लिए रेशो फार्मूला यूज़ किया जाता है। ये अब मैंने ये जो है अप्लाई किया है फार्मूला। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन ऊपर वाले दोनों फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 रेशो फार्मूला से किया है। देखिएगा ज़रा, स्टेटमेंट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ -3 1 4 एंड 5 -1 6 इन द रेशो 3 रेशो 5। तो यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स दिए हैं वो x1 y1 z1 x2 y2 z2 हैं, और जो आपको रेशियो दी गई है वो m1 और m2 है। तो आपने इसको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो कि पॉइंट इन दोनों इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को कट करता है। सबसे पहले उसने इंटरनली कहा है कि इंटरनली कट करता है। इंटरनली के लिए मैंने आप लोगों को फार्मूला बता दिया था, वो यूटिलाइज करके आप ये पॉइंट फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट है बच्चे एक्सटर्नली। सेकंड जो इसका पार्ट है एक्सटर्नली के लिए उसने किया, वो मैंने सॉल्व नहीं किया, वो आप लोगों की असाइनमेंट के तौर पे मैंने छोड़ दिया है। फार्मूला मैंने उसका आप लोगों के साथ शेयर किया है कि एक्सटर्नली के लिए क्या फार्मूला यूज़ होता है। नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, जस्ट वहाँ पे प्लस में आ रहा होता था, यहाँ पे माइनस में आ रहा होगा। x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 ओवर m1 माइनस m2। इसी तरह y जो है m1 y2 माइनस m2 y1 ओवर m1 माइनस m2, और z है m1 z2 माइनस m2 z1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। तो सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस है, बाकी आप लोगों को ये वही फार्मूला है जो आप लोगों को अभी मैंने बताया है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे वो थोड़े से मैंने क्लेरिफाई किया है। इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। जी बच्चे, इसमें इक्वेशंस ऑफ 3 लाइंस की 3 फॉर्म्स को डिस्कस किया है हमने। ये जो हैं फॉर्म्स एक्सरसाइज में नेक्स्ट यूज़ होंगी। हमें ये फॉर्म्स बनाने को कहा जाएगा या डिफरेंट फॉर्म्स दी गई होंगी और कहा जाएगा कि इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करें। तो नंबर 1 पे जो फॉर्म है वो है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म 2 टाइप्स की होती है, सिमेट्रिक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज एंड सिमेट्रिक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो जो फर्स्ट टाइप है सिमेट्रिक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, वो कुछ इस तरह से दी हुई है, x माइनस एक्स नॉट ओवर लेमडा इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट ओवर म्यू इज इक्वल टू z माइनस जी नॉट ओवर न्यू। लेमडा म्यू न्यू जो है इसमें डायरेक्शन रेशियोज होंगे। x नॉट वाई नॉट जी नॉट जो है वो गिवन पॉइंट होगा जिससे हमारी लाइन पास कर रही होगी। दूसरी जो टाइप है इसकी सिमेट्रिक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन को साइंस, वो है x माइनस एक्स नॉट ओवर एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट ओवर एम इज इक्वल टू जी माइनस जी नॉट ओवर एन। अच्छा जी, x नॉट वाई नॉट जी नॉट इसमें गिवन पॉइंट होगा, जबकि एल एम एन हमारे पास डायरेक्शन को साइंस जो कि हमें गिवन होंगे। नंबर 2 पे है पैरामीट्रिक फॉर्म।
नाम से ही ज़ाहिर है इसमें एक थर्ड पैरामीटर इन्वॉल्व हो रहा होगा, फोर्थ पैरामीटर, क्योंकि 3 वेरिएबल्स इसमें ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं एक्स वाई जी। तो जो फोर्थ है वो इसमें पैरामीटर यूज़ हो रहा होगा जो कि बी है, यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह से है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी एल, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी एम प्लस जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस बी एन। एल एम एन क्या है, डायरेक्शन को साइंस है, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट क्या है, गिवन पॉइंट्स है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको हमने सिमेट्रिक फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन चूंकि ये इक्वल टू थर्ड पैरामीटर बी है, फोर्थ पैरामीटर बी है, तो इसलिए इसको पैरामीट्रिक फॉर्म कहा जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन फॉर्म नंबर 3, वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, थ्रू 2 पॉइंट्स। जब हमारी लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही होगी और वो पॉइंट्स है हमारे पास x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 और इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी जब हमारी लाइन 2 पॉइंट्स से पास कर रही होगी। होपफुली आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो बच्चे आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।